हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट ट्यूटोरियल में। हम लोग आज देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। जो इसका आज पहला क्लास होगा और इसी में पाइप एंड सिस्टर्न भी आता है तो उसे भी देखेंगे। और सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है और इनके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे और इनके सवाल कैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो टाइप बाय टाइप जो है देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है क्या कि अरुण अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और समा अकेले इसे 15 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि अरुण और समा एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अरुण जो है एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक ना। और कह रहा है समा जो है इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रही है। तो दोनों यदि मिल जाए तब इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा, क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए बचपन में इसी सवाल को जिस मेथड से बनाते थे अगर अभी भी उसी मेथड से बनाएंगे तो समय काफी लग जाएगा। और अभी तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें तो समय का वैल्यू होता है। तो शॉर्ट मेथड से बनाना जरूरी है। तो शॉर्ट मेथड से बनाने के लिए जो है टाइम एंड वर्क में जो है एलसीएम मेथड से सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एलसीएम मेथड से कैसे बनाएंगे कि देखिए कह रहा है ए 12 दिन में कार्य करता है और समा 15 दिन में कार्य करती है। तो क्या करेंगे कि 12 और 15 दोनों का एलसीएम लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना 60 होगा। और एलसीएम 60 इसलिए होगा क्योंकि 12 से भी विभाजित हो जाता है 60 और 15 से भी विभाजित हो जाता है 60, इसलिए इसका एलसीएम 60 होगा। और जो एलसीएम लेंगे ना वो टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक ना। अब टोटल वर्क पता चल गया कि 60 है और ये क्या दिया गया था, समय दिया गया था यानी कि टाइम दिया गया था। अब यदि समय से हम टोटल वर्क में भाग कर देंगे ना तो क्या यहां से इफिशियंसी पता चल जाएगा। यानी कि 12 से 60 में भाग देंगे तो ए यानी कि अरुण का जो इफिशियंसी है, क्षमता है, वो 5 काम करने का क्षमता है। और इसी तरह यदि समा के समय से हम टोटल वर्क में भाग कर देंगे यानी 15 से 60 में कर देंगे तो 4 आएगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि समा की जो क्षमता है वो 4 है। यानी कहने का मतलब समा जो है एक दिन में अरुण जो है एक दिन में 5 काम करेगा तो 12 दिन में कितने काम कर देगा, 60 काम कर देगा। यानी कि 12 दिन में टोटल काम कर देगा। इसी तरह समा एक दिन में 4 कार्य करेगी तो 15 चौके 60 यानी कि 15 दिन में 60 कार्य कर देगी, ठीक ना। तो यहां से तो एक फॉर्मूला बनता है कि वर्क बराबर यानी कि वर्क निकालने का फॉर्मूला तो यहां से बनेगा टाइम गुने इफिशियंसी। यानी इफिशियंसी होता है कार्य करने की क्षमता। तो टाइम गुने इफिशियंसी अगर हम कर देंगे तो क्या हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। क्योंकि यहां से देखिए ना टाइम 12 है और इफिशियंसी 5 है। यदि हम 12 गुने 5 करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि दोनों मिल जाए तब जाके इन्हीं कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो देखिए अरुण 5 काम करेगा एक दिन में और समा 4 कार्य करेगी एक दिन में। तो एक दिन में यदि दोनों मिल जाता है तो कितने कार्य होगा, 9 कार्य होगा। 5 और 4 9, 5 और 4 9 कार्य होगा। और कह रहा है यदि 9 कार्य होता है तो 60 कार्य करना है। तो 60 कार्य करना है तो टाइम निकालना है ना। तो टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, अरुण और प्लस समा की इफिशियंसी से यदि हम टोटल वर्क में भाग कर देंगे तो यहां से समय निकल जाएगा। तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से भाग करेंगे। इफिशियंसी से इसलिए भाग करेंगे क्योंकि देखिए ना यदि यहाँ टोटल वर्क दिया गया और यदि आप इफिशियंसी को इधर लाके भाग कर देते हैं तो समय पता चल जाएगा। तो अब यहां से अरुण और समा दोनों की इफिशियंसी से भाग करेंगे क्योंकि दोनों से कार्य करवा रहे हैं। तो दोनों का इफिशियंसी 5 और 4 9 है यानी कि हम 9 से भाग करेंगे। अब यदि हम 9 से भाग करते हैं तो देखिए ना ऑप्शन आपका पूर्णांक में है। तो पूर्णांक में यदि है तो क्या हो जाएगा, 6 नम्बर 54 और 54 6 60 यानी 6 नम्बर 54 और 6 60/9 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 6 पूर्णांक 6/9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि ए और बी एक साथ 10 दिनों में उसी काम को कर सकते हैं तो बी अकेले कितने दिनों में उसी काम को कर सकता है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक ना। और उसके बाद कह रहा है ए और बी दोनों यदि मिल जाता है तब उसी कार्य को 10 दिन में करता है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखिए क्या करेंगे कि यहां से सबसे पहले जो है टोटल वर्क पता करेंगे कि कितना है। तो टोटल वर्क पता करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 30 और 10 का एलसीएम तो 30 ही होगा क्योंकि 30
से 30 कटेगा ही कटेगा और 10 से भी 30 कट जाएगा, तो 30 इसका एलसीएम होगा। और जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क कहलाता है ना। और ये क्या टोटल टाइम दिया गया है, यानी कि 30 और 10। अब टाइम से यदि हम वर्क में भाग करेंगे तो क्या इफिशियंसी की पता चलेगा। तो 30 से 30 में भाग करेंगे तो 1, और a प्लस बी की समय जो है वो 10 है, 10 में 30 से भाग करते हैं तो 3 हो जाएगा। यानी कि ए और बी की जो क्षमता है कार्य करने का वो 3 है और ए की क्षमता 1 है। यदि ए और बी दोनों की कार्य करने की क्षमता 3 है और ए की सिर्फ कार्य करने की क्षमता 1 है, तो यहां से तो पता चल जाएगा कि बी अगर अकेला कार्य करेगा तो वो 2 कार्य करेगा, क्योंकि ए 1 कार्य कर रहा है तो बी 2 कार्य करेगा, तब तो दोनों मिलके 3 काम करेगा ना। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा। तो देखिए टोटल काम कितना दिया गया, टोटल काम 30 है। अब 30 काम को बी से करवाना है, तो बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है। जब बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो 30 काम को करने में 2 से यदि भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा, यानी कि बी जो है 15 दिन में टोटल काम को कर देगा। ठीक ना, यही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि ए 20 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है तथा बी इसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य पूरा करने में ए को कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है 20 दिन में काम को समाप्त कर सकता है, तो बी उसी कार्य को यदि अकेले करेगा तो 25 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक ना, लेकिन आगे क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल कार्य पता करेंगे कि कितना है। तो टोटल कार्य पता करने के लिए 20 और 25 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो दोनों का एलसीएम कितना 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 जो है 25 से भी विभाजित हो रहा है और 20 से भी विभाजित हो रहा है। अगर यदि हम 20 से भाग करते हैं 100 में तो एक ही काम का पता चल जाएगा कि ए 1 दिन में कितना काम कर रहा है, क्योंकि 100 एलसीएम जो आता है वो टोटल काम कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। अब यदि टोटल वर्क 100 है और ये 20 दिन में टोटल काम को कर देता है, तो 20 से यदि 100 में हम भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि ए जो है 1 दिन में 5 काम करेगा। इसी तरह 25 दिन में बी टोटल काम को समाप्त करता है और टोटल काम 100 है और 100 में यदि हम 25 से भाग कर देंगे तो पता चलेगा कि बी जो है 1 दिन में कितना काम करता है। तो बी 1 दिन में 4 काम करेगा। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बी ने 5 दिन के बाद कार्य छोड़ के चले जाता है। ठीक है, बी यदि 5 दिन के बाद कार्य छोड़ के चले जाता है, इसका मतलब ए और बी दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया होगा। तो ये जब यदि दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया तो दोनों 1 दिन में कितने काम करेगा, 5 ए करेगा, बी 4 करेगा, यानी दोनों 1 दिन में 9 काम करेगा। अब दोनों जो है 5 दिन तक मिलके काम करता है तो 9 पचे 45 काम किया होगा 5 दिन में टोटल दोनों। अब यदि 45 काम कर दिया दोनों 5 दिन मिलके, इसके बाद बी छोड़ देता है तो ए अकेले काम करता है। तो अब देखिए टोटल 45 काम तो हो चुका है और टोटल काम है 100। जब यदि 100 काम टोटल है और 45 काम हो चुका है, इसका मतलब शेष काम जो बचा है वो 55 बचा है। अब कह रहा है ए अतिरिक्त कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ए 55 काम को अकेले करेगा। जब 55 काम को ए अकेले करेगा तो 1 दिन में ए 5 काम करता है, तो 55 काम करने में ए को जो है अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दिन लगेगा। तो 5 से 55 में भाग करेंगे, यानी कि 11 दिन एक्स्ट्रा जो है ए काम करेगा, तब जाके ये टोटल काम हो जाएगा। ठीक ना, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए 15 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी इसे 10 दिनों में कार्य कर सकता है। यदि वे 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो बचे हुए कार्य का हिस्सा क्या है। यानी कि इस बार क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेष काम कितना बचा हुआ है। ए कितने दिन में कार्य को समाप्त करता है, ए जो है 15 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बी जो है 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा अगर बी अकेले काम करेगा तो। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जो दोनों ने मिलके 4 दिन काम किया है, तब जाके 4 दिन काम करने के बाद शेष काम कितना बचा, पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले तो टोटल काम पता करेंगे कि कितना है। तो टोटल काम पता करने के लिए 15 और 10 दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 10 दोनों का एलसीएम 30 होगा, क्योंकि 30 को 15 भी काटेगा और 10 भी काटेगा, तो 30 इसका एलसीएम होगा और 30 जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक ना, अब यदि टोटल वर्क पता चल गया यहां से तो पता करेंगे कि ए 15 दिन में टोटल काम को समाप्त कर देता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा। तो ए यदि 15 दिन में 30 काम को समाप्त करेगा, टोटल काम तो 30 ही है ना,
ए यदि 15 दिन में 30 काम को समाप्त करेगा तो इसका मतलब ए एक दिन में 2 काम करता होगा। इसी तरह बी यदि उसी काम को 10 दिन में यदि समाप्त कर देता है तो बी एक दिन में कितने काम करेगा जो 30 काम को 10 दिन में समाप्त करेगा। तो 10 से यदि भाग करेंगे तो 3 काम एक दिन में बी करता है। अब फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 दिन जो है दोनों मिलके काम करता है। तो एक दिन में 2 काम ए करेगा और बी काम 3 करेगा, तो 3 और 2 5 काम एक दिन में होगा। तो कह रहा है दोनों मिलके 4 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब टोटल काम 4 दिन में 20 हो गया होगा। अब यदि टोटल काम 20 हो गया है तो टोटल काम कितना है 30 है। अब यदि टोटल काम 30 है और 20 काम हो चुका है तो शेष काम बाकी रहा 10। और कह रहा है कि टोटल कितना काम बाकी रहा, वो भाग में पूछ रहा है यानी हिस्सा में पूछ रहा है। जब हिस्सा में पूछे तो क्या करेंगे कि जो काम बाकी रहेगा 100 और बट्टा में कर देंगे टोटल काम। तो बट्टा में टोटल काम 30 है, 0 से 0 खत्म, यानी कि 1/3 हिस्सा काम जो है वो बाकी रहा है, शेष रहा है। ठीक ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि P और Q मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। P अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। Q अकेले उसी कार्य का 2/3 हिस्सा कितनों दिनों में करेगा, क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए कह रहा है क्या कि P और Q दोनों मिलके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। P और Q यदि दोनों मिल जाता है तो एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है P अकेला उसी कार्य को 36 दिन में करता है। ठीक है, P अकेला उसी कार्य को 36 दिन में करता है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और यदि इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वही टोटल वर्क कहलाएगा। तो 36 और 12 का एलसीएम 36 होगा, क्योंकि 36 को तो 36 काटेगा ही, लेकिन 12 भी काट देगा 36 को। तो इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम 36 होगा, और 36 जो होगा वो टोटल वर्क कहलाएगा। अब यहां से टोटल वर्क 36 है, तो यदि P और Q दोनों मिलके 12 दिन में 36 काम कर रहा है, यानी कि टोटल काम कर रहा है, तो एक दिन में दोनों मिलके कितने काम करेगा। तो 12 से यदि हम 36 में भाग करेंगे तो यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा। अब P अकेला 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में P कितने काम करेगा, यानी कि 1 काम करेगा। उसके बाद देखिए P और Q दोनों मिल जाता है तब 3 काम होता है, और P अकेले 1 काम करता है। इसका मतलब Q जो है यदि अकेले रहेगा तो ये 2 काम करेगा एक दिन में, क्योंकि P तो 1 काम करता है और Q 2 काम करेगा, तब तो 3 काम टोटल होगा ना यहाँ। तो यहां से पता चल गया कि एक दिन में Q 2 काम करेगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि अकेले उसी कार्य को 2/3 हिस्सा करने में कितने दिन लगेगा Q को। अब कह रहा है यानी कि टोटल काम का जो है 2/3 हिस्सा का मतलब 2/3 काम जो है अकेले Q कितने दिनों में करेगा। तो 3 से यदि हम 36 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 12 दूनी 24 हो जाएगा। 36 का 2/3 जो है 24 काम। अब ये 24 काम जो है Q कितने दिनों में करेगा। तो Q तो एक दिन में 2 काम कर रहा है। जब Q एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 24 काम को करने में 2 से यदि हम भाग करेंगे, यानी कि 12 दिन में Q जो है 24 काम को करेगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 लोग यदि रहे तब कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है X, Y तथा Z किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि X जो है किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। फिर कह रहा है अगर Y उसी काम को करेगा तो 15 दिन में कर देगा। फिर कह रहा है Z यदि उसी कार्य को करेगा तो 20 दिन में करेगा अकेले। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है यदि तीनों मिल जाए तब उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पता करेंगे कि टोटल वर्क है कितना। तो इन दोनों का यदि तीनों का यदि एलसीएम लेते हैं ना तो क्या हो जाएगा 20, 15 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। क्योंकि देखिए 20 से भी 60 कटेगा, 15 से भी 60 कटेगा और 12 से भी कटेगा। इसका मतलब इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो 60 होगा, और यही 60 जो है टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक ना, यानी कि टोटल काम कहलाएगा। अब यदि टोटल काम 60 है और X जो है टोटल काम को 12 दिन में अकेले करता है, तो X एक दिन में कितना काम करेगा। 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में इसका मतलब 5 काम करेगा, तब तो 12 पंचे 60 काम होगा ना। इसी तरह Y कह रहा है कि 15 दिन में काम करता है टोटल, तो टोटल काम तो 60 है, और 60 में यदि हम 15 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कि Y एक दिन में कितना काम करेगा। तो 15 चौके 60, यानी कि Y जो है एक दिन में 4 काम करेगा।
जेड यदि 20 दिन में टोटल काम करता है तो 60 काम को करने में 20 या 60 यानी कि 3 दिन में एक काम, सॉरी 3 दिन में टोटल 1 दिन में 3 काम करेगा जेड। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि हम तीनों को मिला दे तब ये टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए एक्स 1 दिन में 5, ये वाई 4 और जेड 3, यानी कि तीनों 1 दिन काम करेगा तो 5 4 9 और 3 12 काम होगा। यदि 1 दिन तीनों काम करेगा तो 1 दिन में 12 काम होगा, लेकिन टोटल काम तो 60 है, यानी कि 60 काम करना है। यदि 60 काम करना है टोटल और बट्टा में 1 दिन में 12 काम होगा, तो यहां से यदि 60 दिन में 1 दिन के काम से यदि हम भाग करेंगे तो दिन पता चल जाएगा, यानी कि 12 से 60 में भाग करेंगे तो 5, यानी कि एक्स वाई जेड यदि तीनों मिल जाएगा ना तब 5 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो आज के लिए यहीं तक।